केंद्र सरकार को 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये साल गुजरा है, इसमें आपने देखा होगा कि बेरोज़गारी बढ़ी है। तकरीबन 12 करोड़ जो हैं नौजवानों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा केवल अप्रैल के महीने में। और लॉकडाउन के बाद मुश्किल से 2 करोड़ लोगों को दोबारा वापस नौकरी मिली है, तो नौकरियों से लोगों को वंचित होना पड़ा। और जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आज स्वयं इन्होंने माना है कि हमारी जो जीडीपी जो ग्रोथ है वो 3.1 रह गई, 3.1% पे आकर टिक गई है। और फैक्ट्रियां जो इस वक्त चल रही हैं उसमें एक तो मज़दूरों की कमी आ रही है, और आप देखते हैं कहीं बॉर्डर सील हो जाते हैं, कोई तालमेल नहीं है। आज जो है गुड़गांव का बॉर्डर सील कर दिया, कल गाज़ियाबाद में सील कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जितनी अर्थव्यवस्था और प्रवासी जो मज़दूर है उनकी जो है जो हालात बने हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? रेलगाड़ी तब दी जब लोग पैदल चल दिए, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और रेलगाड़ी में जानी थी बनारस, पहुंच गई उड़ीसा। यानी इतनी भारी जो जिस तरीके से जो आंकड़े बता रहे हैं, 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई है प्रवासी मजदूरों ने। किस लिए ट्रेन जो 2 दिन में पहुंचनी चाहिए थी वो 8-10 दिन के बाद पहुंच रही है। तो इससे ये दर्शाया जाता है कि सरकार जो है किसी भी तरीके से विकास था, बेरोजगारी यहाँ पर चरम सीमा पे रही। तो 1 साल में उपलब्धि नाम की कोई चीज़ नहीं। ये आज मैं सुन रहा था उनको, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से हुआ है। और अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे थे, 3 तलाक की बात कर रहे थे। अरे भैया आप ये बताओ कि आपने किस सेक्टर में काम किया। एम्स, आज ये इलाका जो है आज एम्स को बार बार याद कर रहा है। अगर एम्स होता तो क्या यहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिलती हर प्रकार की? आज एम्स जो है वो उसकी घोषणा कर दी बाकायदा। एक बड़ा सवाल ये तो होता कि छूट तो दी सरकार ने कुछ, लेकिन छूट कहीं आफत ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुद जानबूझकर मौत को बुलावा दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि वो जो है लोगों को कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने घोषणा कर दी, उसमें मिला क्या? केवल लोन। हम लोगों ने बाकायदा ये मांग रखी है कि भी न्याय योजना लागू करो। 10,000 रुपये एक मुश्त जो है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो छोटा व्यापारी है, जो मजदूर है, किसान है, छोटा किसान, उसके खाते में डाल दो और 7500 रुपये प्रति महीने डालते रहो। लेकिन इनके सिर के ऊपर जो नहीं रेंग रही है।
तो हालात देखिए ऐसा है कि अब जो है हर व्यक्ति को अपना ख्याल स्वयं रखना पड़ेगा। आंकड़े तो बढ़ने हैं, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है, लॉकडाउन से कोई इससे कोई रास्ता नहीं है। लॉकडाउन अगर लॉकडाउन दोबारा कर देते हैं, वैसे मरना हो तो वैसे मर जाएंगे लोग बाग, जिस तरीके से आज हालात हैं। अब तो जनता के ऊपर स्वयं जिम्मेवारी है कि वो अपना रक्षण स्वयं कैसे कर सकते हैं। डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। ये 2 पैमाने बहुत ज़रूरी हैं, डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अब तो जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है तो सरकार इसमें केवल इतना ही कर सकती है कि लोगों को जीने के लिए कुछ तो दे। हम चाहते हैं कुछ ना कुछ तो दे, हम ये चाहते हैं। अब फूड के लिए टोकन बनाए गए थे लोगों के लिए, लेकिन कईयों की शिकायत है 5 किलो ही मिल रहा है। एक अपने 5 मेंबर है। कितने एक गांव के अंदर कल मेरे पास लोग मिलने आए थे, जिन लोगों के पास सब कुछ है उनको टोकन दिए जा रहे हैं, गरीब आदमी को टोकन नहीं दिया जा रहा। खुद के अपने जैसे कहते हैं कि भाई खुद ही की भैया लिखने वाला खुद ही, तो वो आ रहे हैं। इनका तो भाजपा के इन्होंने सोशल वर्कर बना रखे हैं, तो जिसको चाह रहे हैं उसको टोकन पकड़ा जाते हैं, जिसको टोकन नहीं पकड़ाते हैं। हालत ख़राब है।